Hello everyone, I am Barun from All English. Today we will read the second part of the chapter 8 from your book Beehive of Class 9 CBSE. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था संतोष यादव के बारे में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मारिया सारापोवा। ये जो मारिया सारापोवा थी ये रशियन है एंड शी वाज वेरी फेमस। स्टिल शी इज़ अ टेनिस प्लेयर बट नॉट लाइक दैट जैसे पहले हुआ करती थी इस तरीके से अब नहीं है। तो कैसे कितने जल्दी इन्होंने, क्योंकि अब इसका स्टोरी हमें पढ़ने को मिल रहा है तो क्या क्यों मिल रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी जितनी कम उम्र में संतोष यादव ने वो अचीवमेंट हासिल की थी उतने ही कम एज में इन्होंने भी किया था। और इनकी भी स्थिति जो थी, परिस्थिति जो सिचुएशन था, दैट वाज नॉट फेवरेबल, दैट वाज ऑड। तो आप कह रहे बिफोर यू रीड, अ रशियन गर्ल मारिया सारापोवा रीच द समिट ऑफ द वुमेन टेनिस। समिट का मतलब होता है हाइट, यानी कि उस ऊंचाई को। व्हेन शी वाज बेयरली 18, यानी कि लगभग ये 18 साल की थी। हमने पढ़ा था कि संतोष यादव जो थी वो 20 की थी और ये जब ऊंचे, और ये जो मारिया सरापोवा है ये 18 की थी। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ यू कैन ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड द संतोष यादव। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके दोनों के बीच में आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो शुरू करते चैप्टर को। ठीक, अब क्या, देर इज अ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट द मारिया सारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। अब यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है कि देर इज अ समथिंग डिसआर्मिंग, यानी डिसआर्मिंग का क्या मतलब होता है? एक तो डिसआर्म का मतलब होता है जब सेना वगैरह युद्ध में अपना हथियार छोड़ देता है तो उसको डिसआर्म। यहाँ लेकिन डिसआर्म का क्या मतलब हुआ कि मेकिंग समवन बिगिन टू लाइक यू, यानी कि कुछ तो है जो कि आपको मारिया सरापोवा को लाइक करवाएगा। क्या है? अबाउट मारिया सारापोवा, समथिंग एट ऑड्स, जो कि काफ़ी ऑड है, विद अ रेडी स्माइल, यानी वो हंसती रहती है, इन द ग्लैमरस अटायर। अटायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ड्रेस, यानी कि उसका ड्रेस भी। अब ये भी बता दें कि टेनिस प्लेयर काफ़ी हुए, लेकिन एक तरह से ये मारिया सरापोवा काफ़ी फैशनेबल इन टेनिस प्लेयर तो थी ही, और एडवर्टीज़मेंट में भी इनको काफ़ी पैसा मिला, क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी एक तरह से हीरोइन की तरह हम कह सकते हैं, जो हॉलीवुड वगैरह में जो हीरोइन होती उस तरीके से ये। तो इसके पास एडवर्टीज़मेंट भी काफ़ी ज़्यादा आए थे और कम समय में काफ़ी पैसा भी कमाए थे। तो इसीलिए कह रहा है कि देर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया, जो कि आप चीज़ आपको लाइक करवाएगा। क्या? समथिंग एट ऑड्स विद अ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस एट। ग्लैमरस का मतलब काफ़ी सुंदर। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर। अब ये जो समथिंग है यानी कि उसके अंदर में जो कुछ क्वालिटी है, एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन द वर्ल्ड टेनिस। यही जो उसके अंदर में कुछ है वो क्या किया, उसको उठा करके कहाँ पहुँचाया? दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बना दिया। कब? 2005 में नंबर 1 पोजीशन इन द वर्ल्ड टेनिस, यानी महिलाओं की जो टेनिस, हम जानते हैं कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, तो यानी उनमें सबसे पहले पोजीशन पे पहुंचा दिया। कब? 22 अगस्त 2005। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये जो कुछ भी घटना हुआ वो बड़ा ही कम समय में। नो टाइम का मतलब बहुत ही कम समय हुआ। पॉइज बियॉन्ड हर ईयर्स। अब यहाँ पर पॉइज का मतलब क्या था? रेडी, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल, यानी जितना उसका एज होना चाहिए उससे ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट थी, किसी चीज़ को करने के लिए तैयार थी, और एक तरह से कंट्रोल कह सकते हैं। इफ़ यू आर पॉइज विद समथिंग इट मीन्स यू आर रेडी टू डू समथिंग। अब ये सर्बियन बॉर्न टीन एजर्स लुक्ड जस्ट 4 years एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल। पिनाकल का मतलब होता है टॉप, यानी कि जब आप किसी भी चीज़ में काफ़ी सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, आपका जो टॉप होता है, यानी कि जो किसी भी फील्ड में जब आप टॉप पे पहुंचते तो उसको पिनाकल कहा जाता है। तो यानी पॉइज बियॉन्ड। और ये सर्बियन गर्ल, और सर्बिया कहाँ पड़ता है? अगर आपने रसिया का मैप देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि ऊपर वाले पार्ट में ये सर्बिया पड़ता है। काफ़ी ठंडा जगह होता है यहाँ पर। तो ये जो सर्बियन गर्ल थी, यानी नो टाइम, काफ़ी कम दिनों में, यानी 4 साल के ट्रेनिंग में ही ये इतने ऊंचाई पर पहुंच गई। ठीक, ये उसका उनका पिक्चर है यहाँ पर। हाउएवर द रैपिड एक्सेंट इन द फाइट्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 years बिफोर विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रंस वुड बी प्रिपेयर टू इंड्योर। अब वो कह रहे हैं कि हाउएवर द रैपिड एक्सेंट इन द फाइटली कम्पिटिटिव। अब यहाँ पर फाइट्सली कम्पिटिटिव जो हम कह रहे हैं, तो ये इसका क्या मतलब है? किंतु द रैपिड एक्सेंट, ये जो ऊंचाई, एक्सेंट का मतलब होता है ऊंचाई,
ये फाइट्सली कम्पिटिटिव वर्ल्ड मतलब हर चीज़ जो कहते हैं ना कि कोई भी जो दुनिया है जिस फील्ड में आप जाते हैं वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। तो उस फील्ड में यानी उस टेनिस के फील्ड में जो इतना ज़्यादा काफ़ी कंपटीशन था, वहाँ पर वो क्या किया, वर्ल्ड बिगेन विद द 9 years बिफोर विद द ट्रेवल ऑफ द सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड प्रिपेयर टू इंडोर। इंडोर का मतलब होता है एक्सपीरियंस, यानी ये जो सफलता उनको मिली ये कब शुरू हुआ था, 9 years बिफोर, यानी कि इसकी शुरुआत कैसे आगे पता चलेगा कि इसकी शुरुआत 9 साल पहले हुई थी, जो कि बहुत ही कम जो इंसान है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएगा। और एक चीज़ और बताते हैं कि दुनिया में जो भी काफ़ी बड़े ऊंचाई पे पहुंचा है उसकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से होके गुजरा है। ठीक, इंडोस लिटिल मारिया सारापोवा हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 9th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू अ ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। यही बात 9 यानी 4 साल की ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन 9 ईयर पहले की जो बात की थी वो क्या की कि मारिया सारापोवा ने अपना 9वां बर्थडे नहीं लगभग मनाया था, सेलिब्रेटेड हर 9th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू अ ट्रेन इन द यूनाइटेड, यानी कि जब उसको ट्रेन में पैक करके ट्रेन में कहाँ भेजा गया, यूनाइटेड स्टेट। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर, यानी उसके फादर के साथ आना पड़ेगा, यूरी, यानी उनके फादर का नाम यूरी था। लॉन्चेज हर ऑन द पार्ट टू द सक्सेस, यानी उसको न स्टार्टअप, यानी उसके फादर जो उसको लेकर के आया था 9 साल पहले वही उसको सक्सेस और स्टार्टअप, स्टार्टअप का मतलब काफ़ी फेमस होना। बट इट रिक्वायर्स अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर्स येलेना, यानी ये जो स्टारडम बनी वो ऐसे नहीं बना। हार्ट रेंचिंग का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, यानी अपने मदर से 2 साल तक उसको सेपरेट होकर के रहना पड़ा, क्योंकि उनके फादर के ही साथ वो रहती थी। कि क्यों हुआ ये, द लेटर वॉज कंपेल टू स्टे, यानी किसको, यानी उसकी मदर को, लेटर का या ये जो इसकी मदर है उसके लिए लेटर यूज़ किया गया है कि द लेटर वॉज कंपेल टू स्टे, यानी कि येलेना को, उसकी मदर को मजबूर होकर के स्टे करना पड़ गया सर्बिया में बिकॉज ऑफ द वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के कारण उसके मदर को रुकना पड़ गया। द 9 year ओल्ड गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ, यानी कि 9 साल की जो वो गर्ल थी मारिया सुपार, उसने जीवन में एक इम्पॉर्टेंट लेसन था, उसने सीख लिया दैट द टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस, यानी उसकी जो ये टेनिस एक्सेलेंस है, यानी 9 साल में जब अपने पिता के साथ वो आई तो समझ गई कि ये जो हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, ये जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये हमें कहीं ना कहीं अच्छा करवाएगा। तो ये कि 9 years ओल्ड हैड ऑलरेडी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड only come at a price. I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. अब वो उसको याद आती है, मेरा सब जो इंटरव्यू दी तो उसमें बता रही थी कि मुझे याद आता है कि मैं अपने मदर काफ़ी मैं अकेले रहा करती, लोनली में अकेले, और मैं अपने मदर को काफ़ी मिस करती, टेरिबली मतलब बहुत ज़्यादा ही। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही वुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, और मेरे फादर उतना काम करते जितना उनको करना चाहिए था ताकि मेरा जो टेनिस का ट्रेनिंग है वो जारी रह सके। सो ही कुडंट सी मी आइदर, इसलिए वो मदर से तो सेपरेशन में थी, उसके फादर भी उससे नहीं मिल पाते थे, यानी ध्यान अच्छा टाइम नहीं दे पाते। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, यानी वो काफ़ी बच्ची छोटी थी इसलिए उसको 8 PM में ही उस टेनिस के ट्रेनिंग जो स्कूल था वहाँ पर उसको जाना पड़ता था। एंड द टेनिस अदर पीपल्स वुड कम इन एट, यानी और जो बाकी जो प्लेयर्स थे वो आते थे, बच्चे थे 11 PM एंड वेक अप एंड ऑर्डर टू मी द टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, यानी कि उसको जो होता है ना सीनियर जूनियर, वो आकर के उसको ऑर्डर देता था कि जो रूम को है क्लीन कर देने के लिए। ठीक, इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, यानी ये जो बातें होती है उसको परेशान करने के बजाय आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, यानी ये जो उसको बार बार बच्चे जो बड़े बच्चे थे उठा देता था कि रूम को साफ करो, ये सब चीज़ उसको डिप्रेस नहीं करता था। ये डिप्रेस करने के बजाय उसको क्या किया, इट बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, वो और भी ज़्यादा डिटरमाइंड, काफ़ी फर्म हो चुकी थी, एंड मेंटली टफ, और काफ़ी दिमाग से यानी टफ हो चुकी थी कि इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं उसके ऊपर पड़ता था। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीख लिया कि कैसे अपने आप को टेक केयर करना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्यूटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये चीज़ छोड़ दूंगी, क्योंकि आई न्यू
what I wanted, मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए. When you come from nothing, you have nothing. जब आप उन जगहों से या उस परिस्थितियों से आते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता है, when you come from nothing यानी कि जब आपके पिताजी कुछ नहीं होते, कुछ नहीं करते, तो आपके पास कुछ नहीं होता. And then it makes you very hungry and determined. और फिर क्या करता है, कोई चीज़ पाने की जो होती है आप में हंगर आ जाता है और आप डिटरमाइन होते हैं. I would have put up with much more humiliations and insult that than the steadify pursue me my dream. अब वो कह रहा है कि I would have put up with much more humiliations and insult. उसने कहा कि मैंने काफ़ी सारे humiliations यानी लोग को जो humiliate करता और insult जो है मैंने face किया. Then that to steady fastly pursue my dream. steady fastly का क्या मतलब होता है, strongly, यानी कि ये जो चीज़ उसने फेस किया तो वो और भी उसको ज़्यादा steady fastly pursue कर दिया उसके ड्रीम के लिए. दैट टफनेस रन थ्रू द मारिया सारापोवा इवन टुडे. ये जो इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उसके एक ये जो टफनेस था उसके अंदर में वो अभी भी उसके चेहरे पे या उसके माइंड में है. इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वर्ल्ड सिंगल क्राउन एट द विमल्डन इन 2000 प्रो. और यही जो टफनेस था उसको क्या दिलाया, बैगिंग का मतलब यहाँ पर विन हुआ, वुमेन सिंगल क्राउन एट विमल्डन इन 2004 एंड हर meteoric rise to the world number 1 spot in the following year. और ये meteoric का क्या मतलब होता है, वेरी फास्टली. और फिर 2005 के बाद जो है 2004 के बाद 2005 में जो है फिर वो नंबर 1 का जो स्पॉट है वो पाली, क्योंकि और भी जो है वो ग्रैंड स्लैम जीती होगी. वाइल हर जर्नी फ्रॉम द frozen plains of the Serbia to the summit of the one tennis has touched the heart of the tennis fan. यानी अब इसका जो जर्नी है वो फ्रोजन जगह यानी सर्बिया की, पता है कि काफ़ी ठंड जगह, वहाँ से आ करके अब वुमेन के जो सबसे टॉप जगह है टेनिस का उसको अचीव करना, ये जो बात हुआ काफ़ी लोगों को छू गया टेनिस के फैन को. द यंगस्टर हर सेल्फ देयर अपियर्स टू बी नो रूम फॉर द सेंटिमेंट. और ये जो यंगस्टर है यानी ये हमारे सब वो कहती है कि सेंटिमेंटल जो सेंटिमेंट होता है उसका जगह नहीं है लाइफ में. आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो सेंटिमेंट नहीं दे. द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambitions make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it. यानी जब उससे पूछा गया इन सब चीज़ों के बारे में तो वो जो स्ट्रेट लुक और जो आंसर देती ये इस बात को बताता है. when she asked about the ambitions make it amply clear. एम्पली का मतलब यहाँ पर हो गया क्लियर इन अ वे दैट इज़ मोर देन इनफ. यानी ये एम्पली क्लियर करता है कि दैट शी कंसिडर्ड सेक्रीफाइस वर वर्थ, यानी वो जो सेक्रीफाइस उसके साथ हुआ उसको वो अच्छा मानती है. आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू. यानी क्यों कहती कि मैं काफ़ी कम्पिटिटिव हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा काम भी करती हूँ. आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, यानी कि जो मैं करती हूँ उस पर काफ़ी मैं मेहनत करती हूँ. इट इज़ माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस. ये कहती है ये मेरा काम है, यानी कि हार्ड वर्क करना उसका काम है और यही जो है उसका मंत्रा है सक्सेस का. दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद द प्रोनाउंस अमेरिकन एक्सेंट. यानी अब ये हमारे सब चूँकि वो फ्लोरिडा में रही थी तो जो उसका एक्सेंट है वो अमेरिकन हो गया था. शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, लेकिन वो अपने नेशनैलिटी के बारे में प्राउडली कहती थी. एंड क्लियरिंग ऑल डाउट्स, चूँकि वो अमेरिका में रह कर के जीती थी तो ये जो डाउट था कि वो अमेरिकन प्लेयर बनेगी उस चीज़ को क्लियर करते हुए कहती है शी सेज आई एम रशियन, यानी कि मैं रशियन हूँ. इट इज़ ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. वो कहती है कि यूएस जो है मेरा सक्सेस का बिग पार्ट है. बट आई हैव अ रशियन सिटीजनशिप, माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. मेरा पास रशियन सिटीजनशिप है और मैं पूरी तरीके से रशियन हूँ. आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशियन इफ़ दे वॉन्ट मी. कहा कि मैं ओलंपिक खेलूँगी रशिया के लिए अगर वो लोग चाहते हैं तो. लाइक एनी अदर ऑफ द teenaged sensation, Maria Sharapova list fashion, singing, dancing as her hobbies. यानी कि जैसे टीनेजर्स का होता तो उसका भी जो था सेंसेशन क्या था मशहूर का कि जो फैशन था, सिंगिंग था, डांसिंग था और हॉबीज़. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑथर कैनन, यानी वो ऑथर कैनन डॉयल का जो नॉवेल था उसको वो पसंद करती थी. ठीक. उसके बाद हर फाउंडनेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, यानी गाउन्स का मतलब क्या, उस गाउन होता है पहनने वाला लेडी वगैरह का, तो ये जो होता है गाउन्स
appears at the odd with her love for pancakes. pancake केक होता है जो राउंड कलर का होता है, with a chocolate spread and the Fiji orange। यानी खेलने के अलावा ये सब चीज़ भी मारिया शारापोवा को पसंद था। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी अ पिजन होल्ड और कैरेक्टराइज। पिजन होल्ड और कैरेक्टराइज का मतलब एक ही हुआ कि उसको ये इन चीज़ों के लिए कैरेक्टराइज नहीं किया जाता। हर टैलेंट, उसका जो टैलेंट था, एन अनवेवरिंग डिज़ायर। अनवेवरिंग का क्या मतलब होता है? नॉट मूविंग, यानी कि काफ़ी मतलब कि हमको ये चाहिए तो चाहिए। अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड द रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यानी उसका जो ये रेडीनेस नहीं था कि कुछ भी हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, यही क्या किया, उसको उठा करके पूरी दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 बना दिया। फ्यू वुड ग्रज हर द। अब फ्यू, ग्रज का क्या मतलब होता है? ग्रज का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसलाइक करना। यानी कि बहुत सारे होंगे जो उसके इस तरीके से जो सक्सेस पा लिया, उससे उसको कोई किसी को पसंद नहीं आया होगा। रिचेज शी इज़ नाउ रीपिंग, यानी कि वो जो काफ़ी धनी हो चुकी थी, और उस रिप का मतलब हो क्या हुआ? काटना। यानी कि जो उसको सफलता मिली, उसके बाद जो उसके पास फेम आने लगा, उस चीज़ का जो यूज़ कर रही थी, इस चीज़ से किसी को ग्रज हो सकता है। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मोनेटरी गेन्स फ्रॉम द टेनिस। अब वो टेनिस से जो उसको मॉनेटरी गेन होने लिया, उसके बारे में वो कहती है, ऑफ कोर्स द मनी इज़ अ मोटिवेशंस, कि पैसा तो मोटिवेशन, क्योंकि वो भी काफ़ी गरीब फैमिली से आई थी, तो कह रहे कि पैसा तो मोटिवेशन है टेनिस, लेकिन टेनिस इज़ अ बिजनेस इन अ स्पोर्ट्स, यानी बिजनेस है या स्पोर्ट्स पे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है दुनिया में नंबर 1 बन के, दैट द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। वो जो ड्रीम होता है लोगों का कि हमें सफलता हासिल करना है, ये चीज़ मुझे आगे बढ़ाते गया। इसी के साथ संतोष यादव और मारिया शारापोवा का जो एक तरह से हम कह सकते हैं अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल करके ऊपर पहुंचा, इसकी स्टोरी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।